रहे हैं कि राम केवल भाजपा के नहीं है, ये सबके हैं। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के एक चीफ मिनिस्टर का बयान है, इंडिया टुडे में भी छपा है कि राम को जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो राम केवल आपके गॉड नहीं है, सबके हैं। क्या कारण है? कौन कहता है कि राम हमारे हैं? सिर्फ राम इस देश के समस्त देशवासियों के अपने आराध्य है। राम आज से नहीं है, वो सतयुग से है। और उनको कौन नकारता? इन्हीं लोगों ने नकारा। राम सेतु के खिलाफ हलफनामा कांग्रेस ने कोर्ट में दिया कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। नासा ने सिद्ध किया कि राम सेतु है, तब इस देश के लोगों को तो वो तो समय समय पर हमारे आराध्य देवों को नकारते रहते हैं। आज सब लोगों ने देखा नहीं, आपने जनेऊ पहनना शुरू कर दिया। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी अभी मंदिर में गई थी भगवान शंकर की पूजा करने, क्या आपने उसको संज्ञान? कारण क्या है? क्या आपसे लोग डर रहे हैं? इस देश में अपने आराध्य देवी देवताओं को नकार के कोई इस देश में कल्पना नहीं करता। उनको भी लग रहा है बलिया पुनः बाढ़ से नहीं जूझेगा। बाढ़ आती रहेगी और उससे लड़ने का काम हमारा है। दो तरफ नदियों से घिरा है, एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ घाघरा। दोनों नदियां आपकी सरजू, दोनों नदियां आपकी ऐसी हैं जो बहुत वेगवान है, बहुत पानी है, बहुत बड़ी नदियां हैं। तो कहीं न कहीं से इस बार भी बाढ़ में मुझको याद है कि हम लोग लगातार उस समय 3 जिलों का प्रभार था। मैं रात को बलिया पहुंचा था, आप मंत्री जी के पास जी विधानसभा में रात को देर रात तक। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बलिया को अस्थायी तौर से बाढ़ से हम निजात दिला देंगे, उसमें कितना आप आगे बढ़े? 6 साल भी गए सर। किसी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं होती। 6 वर्षों में जितने काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किए हैं, और ये हमारा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का कि ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिनके पास किसी भी बात को एक क्षण वो बर्दाश्त नहीं करते। जीरो टॉलरेंस सिर्फ जुबान पे नहीं है, कागजों पे नहीं है, यथार्थ में है। चाहे वो अपराधियों के खिलाफ हो, गुंडा राज के खिलाफ हो, चाहे वो किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ हो, चाहे वो काम कार्य योजनाओं के अधूरेपन को लेके हो, सारे काम प्राथमिकता के आधार पे। मैं कह रहा हूँ 6 वर्षों में जो किया उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया। आगे जो करना है उसकी भी कार्य योजना तैयार है। बड़ी चर्चा में है सर बिहार में दारू पकड़ना। यूपी से निकलते हुए बिहार में दारू पकड़ी जाती है, मीडिया में भी आ रही है ये बात। क्या कारण हो सकता है सर? तो तस्करी के लिए एक नई चीज़, नया मार्ग खुल गया है, क्योंकि बगल के राज्य में शराब बंदी है। लेकिन शराब के बगैर हो सकता है उन लोगों के लिए ये शराब करीब के ज़िलों से किसी माध्यम से चोरी छिपे जा रही हो, लेकिन शराब पे आप नहीं कह सकते कि फला की शराब है और फला जगह से आई है। ये तस्कर कहाँ से शराब ला रहे हैं, तो उसको हम लोग अपने यहाँ तो प्रतिबंधित करके चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी चेकिंग हो सकती है, लेकिन उस राज्य में जाने के बाद क्या वो शो करते हैं, क्या वो दिखाते हैं, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। इससे संबंधित राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस का है कि लोकतंत्र खात्मा हो रहा है, अब विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, बेवजह खत्म ये सदस्यता नहीं गई है किसी आधार को लेकर, और सदस्यता खत्म करने के लिए आपने देखा कोर्ट ने कल उनको 2 वर्ष की सज़ा दिया। कोर्ट को भी आप कहेंगे कि वो वाइज्ड है, तो कहीं न कहीं से ये पूरे न्यायपालिका पर उंगली उठाना है। कोर्ट ने अपना काम किया, किसी ने FIR किया, व्यक्ति ने किया, और FIR को संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ आदेश किया। अब उसमें भी अगर दोषी करार करा जाए, उनके खिलाफ न जाने कितने मुकदमे चल रहे हैं, वो लगातार वो क्या बोलते हैं उसको कि वो जमानत में चल रहे हैं। अब इसके लिए भी अगर किसी सरकार को दोषी ठहराया जाए, कानून का जो सम्मान नहीं करेगा, जिसको अपनी बोली और भाषा पे नियंत्रण नहीं होगा, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के महान नेताओं में है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की संज्ञा भारत खुद नहीं देता, दुनिया के दूसरे देशों से उनको संज्ञा दी जा रही है, आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग उनके लिए कहते हैं। अब कांग्रेस ने तो लगातार गालियों से नवाजा है, क्या नहीं कहा इस देश के प्रधानमंत्री को। देश ने संज्ञान लिया और उसी का ये परिणाम है कि इस देश की लगातार ये दूसरी कार्यकाल पूरा करने जा रही केंद्र की सरकार। और अगर कांग्रेस की उन गालियों को देश ने संज्ञान न लिया होता तो कांग्रेस को सबक नहीं सिखाता देश। तो ये ऐसे विषय हैं जिनको कि कानून और न्यायपालिका कार्यपालिका अपना काम कर रही है। सरकार का इसमें 2024 चुनाव में पूर्वांचल के जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्या उनके साथ आप
रहेंगे, लेंगे देखिए, समर्थन जो लेंगे, सहयोगी जैसे दल उन्होंने हमारे साथ है वो लगातार दिनों से है, पहले दिन से आज तक है। बीजेपी किसी भी सहयोगी दल को छोटा बड़ा नहीं मानती, सहयोगी है तो उसको अपना साथी मान के आप देखिएगा गौर से उठा के, तो जो केंद्र की सरकार से लेकर प्रदेश तक जो आपके साथ है वो है। निषाद पार्टी थी और है, और आपके अपना दल पहले दिन से लेके आज तक हमारे साथ है, प्रदेश से लेके केंद्र तक, तो आज भी हमारे साथ है। छोड़ा होगा तो लोगों ने छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को अपना साथ छोड़ने पर कभी विवश नहीं किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब जेल भेजने के लिए बीजेपी तुली हुई है, जेल भेज कर डरवाना चाहती है। उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? अगर उन्होंने गलती किया होगा तो जेल जाने का भय उनको सता रहा है। वरुणा कॉरिडोर में जांच चल रही है, न जाने कितने घोटाले उस दौर में हुए, उनकी जांच चल रही है। परिणाम उनको हो सकता है आने वाले कल का, समाज में वो अपने खिलाफ एक वातावरण तैयार करने के पीछे 2024 के पहले एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। और अगर कोई जेल तभी जाएगा जब उसने कोई अपराध किया हो और अपराध सिद्ध हो रहा हो, तभी जेल जाएगा, वरना कहने से कोई जेल नहीं। क्या